The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. कितना बेटा कंप्लीट कर लिया आपने टास्क? थोड़ा सा रह गया? चलो ठीक है, चलो तुम उसे कंप्लीट कर लेना और आरती का वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। कल पढ़ाई कर ली? हेलो आरती, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। कितना बचा टास्क? कोई बात नहीं, और थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। डोर विंडो शेड्यूल्स आप लोग बनाइएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था, कुछ इस टाइप के प्लान एलिवेशंस के साथ, और ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी इसमें। इसी के साथ हमें एक डिटेल्स पे और काम करना होता है, विच इज़ कॉल्ड लॉन्ग टिपिकल वॉल सेक्शन। टिपिकल वॉल सेक्शन का यूज़ हमारा इसलिए डिज़ाइन करा जाता है ताकि हमें एक ओवरव्यू पूरी डिज़ाइन का, पूरे स्ट्रक्चर का मिल सके। उसकी डिटेल्स, कहाँ पर रेलिंग है, कहाँ पर क्या चीज़ें आपने डिज़ाइन करी है, कहाँ पर सेक्शन आ रहा है, कहाँ पर प्रोजेक्शन है आपका, इसका मेथड क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, हम इस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे पहले से ही अपने फ्लो प्लान में। यहाँ पर हम एक डिटेल टैग क्रिएट करेंगे रिवीजन क्लाउड के साथ। इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना और फिलिट कर लेना चारों पॉइंट। साइड में एक ऑप्शन दिया होता है रिवीजन क्लाउड। आप रिवीजन क्लाउड पे क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा आर्क लेंथ। जैसे ही आप आर्क लेंथ पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ आर्क। मैं 7 इंचेस पुट कर देता हूँ। देन हमें एक और ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट का। आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट को पिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट को रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हमें वहाँ पर एक टैग यूज़ करना होगा, और वो टैग मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी डिटेल्स को एक रेफरेंस की बेसिस पे बता सकें कि ये D1 या D2, D1 डिटेल 1, और इसको आप कुछ इस तरह क्रिएट करेंगे एक पार्टीशन लाइन के साथ। कौन सी शीट पे आप इसकी डिटेल देना चाहते हो, मैंने कहा A4। हर एक ऑब्जेक्ट को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करो, अलग अलग टेक्स्ट के साथ। कॉपी D1 डिटेल 1 A4 शीट, एंड ड्राइंग नंबर डिपेंड करेगा 03 है 01, वो कोई भी नंबर हो सकता है डिटेल का। और इस टैग को मैंने क्रिएट करने के लिए लास्ट टाइम फर्स्ट डे की क्लास में एक शॉर्टकट की मैंने एक्सप्लेन किया था, ब्लॉक प्लस एट्रीब्यूट का यूज़ करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर करा है। तो अब मुझे करना क्या है कि मुझे किस डिटेल पे वर्क करना है। टिपिकल वॉल सेक्शन वर्क करता है एक फ्रंट वाले पोर्शन पे, एक फ्रंट एरिया पे हमारे फ्लोर प्लान के, जहाँ पर हमारा प्रोजेक्शन, हमारी बालकनी एक्सटेंड हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं टिपिकल वॉल सेक्शन को सेंटर ऑफ द प्लान लेके चलूँ या मिड ऑफ द प्लान लेके चलूँ, नहीं। मुझे एक ओवरऑल व्यू देना है अपने पूरे फ्लो प्लान का, एक कट सेक्शन देना है। वहाँ पर हम इस टैग को यूज़ करेंगे
जो हमारा फ्रंट एरिया होगा। क्लाउड की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। टैग को थोड़ा सा डिटेल में और लाइन वेट के साथ शो कराना, ताकि वो डिटेल पार्ट हमारा अलग से विजिबल हो। इसके बाद आप उसी प्लान को, उसी लेआउट को कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं वर्क कर रहा हूँ वॉल सेक्शन पे। तो वॉल सेक्शन का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट तो कवर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रंट वॉल को कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें उस पार्ट को, उस पर्टिकुलर एरिया को हमें रोटेट करना होगा। एक्सेल एंटर एंड वी एंटर कॉमन शॉर्टकट है कहाँ पर आपकी वॉल आ रही है। अगर मैं ड्राइंग रूम की इस वॉल को कवर करूँगा तो हमारा प्रोजेक्शन, हमारा प्रोजेक्टेड एरिया कवर नहीं करेगा, और अगर मैं ड्राइंग रूम की फ्रंट वॉल को कवर करूँगा तो हमारी बालकनी का सेक्शन वहाँ पर 100% कवर होगा। इस चीज़ का मुझे बहुत ध्यान रखना है। कितने एरिया पे वर्क करना चाहते हो, एक लिमिट ले लो। कहाँ से स्टार्ट करना है, एक बेस लाइन। क्या क्या चीज़ें आप अपनी डिटेल्स में मेंशन करना चाहते हो। हमारे पास फ्लोर एंड फिनिश, जितनी डिटेल्स में काम करना चाहते हो चीज़ों को मेंशन करना। मेरे पास फिनिश के बाद स्कर्टिंग का एरिया और सबकी एक डिफरेंट लेयर्स पे वर्किंग होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेयर से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं। विदाउट लेयर मैं ड्राइंग को कैंसिल कर दूँगा। टोटल एरिया आपका कितना है, सेम। हमेशा एक बात ध्यान रखो, कभी भी आप प्लान, एलिवेशन और सेक्शन पे अगर आप काम करने जा रहे हो तो आप एक बात का बहुत ध्यान रखो। सबसे पहले एक बेसिक लेआउट निकालो, एक बेसिक डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर, कैसे हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं इसमें। मेरे पास क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर हमारे पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट फ्लोर एरिया। और फर्स्ट फ्लोर एरिया में अगर हम इस डिटेल्स को कवर करेंगे फ्रंट पार्ट को, तो वो भी हमारी फ्रंट एरिया ही कवर करेगा। और उस फ्रंट एरिया में जो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा वो V2 है। उसके बाद हमारे पास स्लाइडिंग है। और जब मैं इसको रोटेट करूँगा इस प्लान को, तो हमारी जो फर्स्ट डिटेल आएगी प्रोजेक्शन के थ्रू वो आएगी दिस वन। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ये। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक बात तो मैं समझ गया, यहाँ पर हमारा वॉशरूम का एरिया है। वॉशरूम का एरिया हमारा है, ओवरऑल सेम पार्ट हमारा आएगा। लेकिन बस मुझे एक चीज़ वहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ऑलरेडी मेरे पास वहाँ पर स्लैब है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेवल हम लोगों का सेम था वहाँ पर। फर्स्ट फ्लोर को अगर हम देखेंगे लेवल सेम, बट इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कितनी डेप्थ कवर कर रहा है। इसके साइज़ को हम अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। ऊपर हम गए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, कुछ नहीं होगा, ब्लैंक एरिया होगा मेरे पास। मोमटी हमारी यहाँ पर नहीं आ रही है, सेंटर में आ रही है, तो ये कवर नहीं होगा। क्या बचेगा ऊपर हमारे पास, तो ऊपर वहाँ पर हम एक काम करेंगे, एक पैरापेट वॉल को लेके चलेंगे। ग्लास रेलिंग देना चाहते हो
ग्लास रेलिंग दे सकते हो, ग्लास रेलिंग देना चाहते हो, टोटल वॉल कवर करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि मेरे फर्स्ट फ्लोर में कितना एरिया बालकनी का एक्सटेंड हो रहा है, ये मुझे पता है। फर्स्ट फ्लोर मेरा कौन सा है, दिस वन। तो जितना आपका बालकनी का सेक्शन इंक्रीज हो रहा है उतना फॉलो करो। पहला पॉइंट, ऊपर तो हमारा टेरिस होगा, उसी का मतलब नहीं है, वो कवर्ड है पूरा एरिया, ऊपर तो हम देंगे नहीं। अगर हमारे पास बालकनी का सेक्शन है दैट मीन्स कि वहाँ पर भी हम फिनिश तो देंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर हम फिनिश नहीं देंगे, वहाँ पर हम देंगे ग्लास रेलिंग को, बट एक थिकनेस, एक ब्रिक का स्टेप देना पड़ेगा मजबूती के लिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रेलिंग को डायरेक्टली स्लैब के अंदर हम फिक्स कर देंगे, हमें एक बेस देना पड़ेगा वहाँ। कितना सेक्शन, जो भी डिटेल्स है उसको बनाओ। और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे केसेस में ये हमने दिया अपना प्रोजेक्टेड एरिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं HPL क्लैडिंग कराते हैं, वुडन क्लैडिंग कराते हैं वहाँ, तो आप क्लैडिंग करा सकते हो। ये वुडन क्लैडिंग करा दी, थोड़ा सा हम डेकोरेट करना चाहते हैं लाइटिंग के साथ, हर एक चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है, ये सोच के कि हमें इस पे आगे काम करना है। इसके बेसिस एंड वरांडा। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे क्या था, स्लाइडिंग डोर था, दिस वन, ठीक है। फर्स्ट डिटेल हमारी यहाँ पर आएगी डोर की, लेकिन मुझे पता है, मैंने पहले भी बोला था कि आप जो भी सेक्शन वगैरह ड्रॉ करोगे वो सिर्फ अलग लेयर के साथ होना चाहिए, इसके साथ नहीं। ऊपर क्या था, अगर हम बात करें इसकी, फिनिश से गए, V1 था वेंटिलेशन, बट जैसे मैंने प्लानिंग में एक्सप्लेन करा था कि अगर जो पर्टिकुलर एरिया हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिर्फ हम उसी एरिया के बारे में बात करेंगे, बस सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या डिज़ाइन करा है। जो ऑब्जेक्ट के नेम हैं उन ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट करोगे टैगिंग के साथ। इससे ये आइडिया मिलेगा कि ये कहाँ का डोर है। मेरे पास फर्स्ट फ्लोर पे V1 था या V2 था, मैंने V2 को कॉपी करा। कौन सा V2, दिस वन। हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। V2 का कलर मैच कराओगे जो आपने यहाँ पर लिया है। आप चाहो तो डायरेक्टली लेयर पे पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो हमारा डोर का कलर था वही कलर से हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। सेक्शन को अगर हम कट करेंगे, ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं बेसिक, मुझे उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या, हमें वहाँ पर एक कट सेक्शन बीम का दिखाना पड़ेगा। और कुछ इस तरह स्लैब के साथ लेवल को मैच करा लो, कहाँ से कहाँ तक है साइज आपका,
सेम प्रोसेस, चीज़ों को मैच कराओ। दूसरा हमारे साथ एक और भी कंडीशन है कि हम आउटर लेयर एंड इनर लेयर दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल के साथ, क्योंकि आप जब किसी भी वॉल का कट सेक्शन दोगे वहाँ पर ये चीज़ें मस्ट है कि आपको देना पड़ेगी। फिनिश, जिसे टेक्निकल वर्ड यूज़ करा जाता है क्लियर कवर, बीटेक वाला स्टूडेंट्स जितने भी होंगे सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। क्लियर कवर को मेंशन करना होगा। दूसरा पॉइंट, हर एक पार्ट की डिटेल सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। टिपिकल वॉल सेक्शन का मतलब हो गया कि हम ओवरऑल सेक्शन दे रहे हैं, उसको मेंशन करना है। यहाँ तक कि अगर आपके पास लिंटल लेवल बीम आपका है देन वहाँ पर भी आप मेंशन करेंगे जहाँ पर आपका आ रहा है। आरसीसी बेस है, आरसीसी बेस, स्लैब फिनिश, हमारे पास अगर वुडन का टेक्सचर है, ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करा था सभी लोगों के साथ कि वुडन में हम लोग क्या मोस्टली यूज़ करते हैं। देन मैच, कभी भी चीज़ों को डिटेल दो तो ग्रुप से बाहर करने के बाद। और एक बात, जो कलर इफेक्ट यूज़ करा है जिस डिटेल में, कोशिश करो उसी कलर इफेक्ट को यूज़ करो। सो रीनेम करो। टैग को ग्रुप करो। ये एक छोटा सा पार्ट था, द डिटेल ऑफ द टिपिकल वॉल सेक्शन विद मोल्डिंग्स एंड द ग्लास। कहाँ पर अपनी शीट में अलग हर एक शीट को डिज़ाइन करके रखो, और हर एक ऑब्जेक्ट मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा सारी चीज़ें। ग्रुप, इन केस चीज़ें सिस्टमेटिक वे में नहीं आ रही हैं तो उनको आप टेम्परेरी ब्लॉक कर लो। एक कॉपी बना के रख लो और एक कॉपी बना के उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लो, ताकि हम उसको प्रॉपर अपनी शीट पे शो करा सकें। इससे हमारे साइज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? एनी डाउट? तो एक अच्छी सी डिटेल, बढ़िया सी डिटेल आप लोग बना के देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे, इस पे काम करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे चीज़ों को बना के देंगे। छोटे से छोटे पार्ट की डिटेल्स को हम मेंशन करेंगे, और जो लास्ट चेंजेस मैंने बताए थे आपको अपनी ड्राइंग में, वो सारे के सारे चेंजेस करके आप हमें सबमिट करिए। क्योंकि मैं आप, हाँ बोलिए बताइए। ड्राइंग तो नहीं दूंगा बेटा, मैं दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा। ड्राइंग तो अभी नहीं दूंगा। ड्राइंग में दे दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा? फिर तो एक फार्मूला है मैथमेटिक का चलेगा, कॉपी प्लस पेस्ट। हाँ
बिल्कुल। चीज़ें जब अवेलेबल होती हैं पता है, तो हम उन चीज़ों को अपने माइंड से डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं। ये लाइफ का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ले लेना आप। अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, और जब आप उस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा उसकी वैल्यू पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ, उसके बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, कि हाँ कैसे मुझे मिला वो पार्ट। तो इसलिए ये मैं सारी चीज़ें दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ ऑब्वियसली मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कराऊंगा, बट पहले थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। और हमारी इस बात से, हाँ जी अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। बिल्कुल जैसे पूछिए। हम अगर इसमें हम अपने ड्राइंग में डिटेल्स अब दे रहे हैं, तो उसमें हम रेफर कर रहे हैं कि इस टेबल नंबर पे जाना है, इस टेबल नंबर पे जाना है। अभी हमने टेबल क्रिएट नहीं करी। अपनी ड्राइंग में मेंशन करके रखी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल मेंशन करना पड़ेगा आपको। जिस तरह जब हम मटेरियल्स की डिटेल देते हैं, यहाँ पर इस मटेरियल से क्या पता चल रहा है कि ये टेबल है और कौन सा क्या मटेरियल है, हम